कैरेबियन सागर के बीच एक परिवार अपनी यॉट पर छुट्टियां मना रहा होता है। माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में कूद जाती है। आराम करते समय उसे कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन क्योंकि आसपास कुछ दिखाई नहीं देता, वो सोचती है कि शायद उसका भ्रम होगा। कुछ सेकंड बाद वही अजीब एहसास फिर होता है। इस बार भी कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अब वो घबरा जाती है और यॉट की तरफ तैरना शुरू करती है। तभी अचानक कोई उसकी टांग खींचने लगता है और वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में व्यस्त होते हैं। जूलिया पानी के ऊपर टिकने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह में पानी जाने की वजह से चिल्लाना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर बाद टॉम को एहसास होता है कि काफी देर से उसने जूलिया को नहीं देखा। वो यॉट पर उसे ढूंढता है और फिर अपनी पत्नी को खतरे में देख लेता है। वो बच्चों को बुलाता है, यॉट को उस तरफ ले जाता है और पानी में कूद जाता है। जल्दी से जूलिया तक पहुंचकर उसे संभालता है और यॉट की ओर तैरता है। बच्चे दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। परिवार जूलिया को संभालता है, लेकिन जूलिया खुद को समझाती है कि शायद लहरों की वजह से ऐसा हुआ होगा। रात को सब मिलकर बेन का जन्मदिन मनाते हैं। कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, तो वो लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। वीडियो कॉल में उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि शहर के ऊपर बड़े बड़े काले बादल छा गए हैं। कॉल ग्लिच होकर फ्रीज हो जाती है। कैसी ये बात परिवार को बताने आती है, लेकिन टॉम कहता है कि शायद जमीन से दूर होने की वजह से सिग्नल कमजोर है। तभी सबको एक आवाज सुनाई देती है। वे सब बाहर जाते हैं और देखते हैं कि व्हेल मछलियों का एक समूह गुजर रहा है। टॉम समझाता है कि व्हेल मछलियां हमेशा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं, लेकिन जब तूफान आता है तो वे कंफ्यूज हो जाती हैं। अचानक यॉट जोर से हिलती है और बेन गिर जाता है। टॉम को चिंता होती है कि कहीं यॉट को नुकसान तो नहीं पहुंचा, इसलिए वो डाइव करके नीचे चेक करने चला जाता है। कुछ देर बाद वो सतह पर वापस आता है, लेकिन उसके कंधे पर एक बड़ा घाव होता है। जूलिया तुरंत उसका जख्म सीती है। टॉम बताता है कि पानी के अंदर उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई बहुत बड़ा जीव था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो प्रोपेलर से कट लग गया। वो कहता है कि जो भी चीज थी बहुत बड़ी थी। टॉम को यॉट पर काफी नुकसान दिखाई देता है, इसलिए उन्हें मदद बुलानी पड़ती है। जूलिया बार बार रेडियो पर कोशिश करती है। कैसी फोन पर सिग्नल ढूंढती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। तभी कैसी को एक अजीब सा जीव दिखाई देता है और वो चिल्ला उठती है, लेकिन वो तो बस बेन होता है जो मास्क पहनकर मजाक कर रहा होता है। कुछ देर बाद यॉट पूरी तरह बंद हो जाती है और समुद्र के बीच में फंस जाती है। जूलिया रेडियो में एक आवाज सुनती है, लेकिन आवाज इतनी खराब होती है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। टॉम परिवार को बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना पानी बचा है और अब उन्हें किसी मछली पकड़ने वाली नाव का इंतजार करना होगा। अचानक रडार पर कुछ डिटेक्ट होता है और परिवार को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सब बाहर आते हैं और देखते हैं कि कई उल्कापिंड जमीन पर गिर रहे हैं। एक उल्कापिंड पानी में उनके पास गिरता है, तो टॉम तुरंत यॉट को चलाने की कोशिश करता है। इंजन मुश्किल से चलता है, लेकिन तभी एक और उल्कापिंड उस इलाके को हिट करता है। परिवार डर के मारे एक दूसरे को पकड़ लेता है। तभी टॉम को समझ आता है कि जो आग के गोले गिर रहे हैं वे उल्कापिंड नहीं बल्कि सैटेलाइट्स हैं। उसी वक्त बेन देखता है कि यॉट से धुआं निकल रहा है। टॉम चेक करता है और कंफर्म होता है कि इंजन खराब हो गया है। हवा तेज होने लगती है तो फैमिली यॉट के अंदर छुप जाती है, बिना ये नोटिस किए कि कंपास बहुत तेजी से घूम रहा है। यॉट जोर जोर से हिलने लगती है। बेन फिर से गिर जाता है और इस बार उसे चोट भी लग जाती है। लहरें तेजी से यॉट से टकरा रही होती हैं। टॉम स्ट्रगल करके बाहर जाता है और लाइफ जैकेट्स लेकर आता है। तभी पावर चली जाती है। टॉम तुरंत पावर बॉक्स का बटन दबाता है और लाइट वापस आ जाती है। उसी वक्त बेन नोटिस करता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया को चक्कर आने लगते हैं, जबकि कैसी सिंक पर जाकर उल्टी कर देती है। टॉम रेडियो ट्राई करता रहता है, पर सिग्नल नहीं मिलता। अचानक एक तेज हाई पिच्ड नॉइज आती है और हवा और भी स्ट्रांग हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है, पर एक हैच खुल जाता है और हवा खिड़कियां तोड़ने लगती है। टॉम एक फ्लेयर जलाता है और इसलिए ओशन पीछे हट गया है और जमीन उभर आई है। वो कहता है कि उसने अभी तक और सर्वाइवर्स नहीं देखे और कम्युनिकेशन सिस्टम्स डाउन हैं। वो ये भी कहता है कि पोल्स फिर रिवर्स होंगे
और शायद 1 हफ्ते में समुद्र वापस आ जाएगा। वो फैमिली को वार्न करता है कि जितना हो सके ऊंची जगह पहुंच जाओ, क्योंकि जब पानी वापस आएगा तो वो बहुत खतरनाक होगा। वो बोलता है कि उसका पार्टनर क्रैश में मारा गया और सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की जगह है। जूलिया और टॉम उससे कहते हैं कि प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो। वो उन्हें अपने कोऑर्डिनेट्स दे देता है। टॉम कैलकुलेट करता है कि सबमरीन तक पहुंचने में 2-3 दिन लगेंगे। वो फैमिली से कहता है आज रात आराम कर लो, कल सुबह निकलेंगे। अगली सुबह फैमिली सामान पैक कर रही होती है। तभी टॉम को पास में कुछ हिलता हुआ दिखता है। वो एक लंगड़ा आदमी होता है जिसके हाथ में हारपून होती है और साथ में उसका कुत्ता लगातार भौंक रहा होता है। टॉम उसके पास जाता है और उसे पानी देता है, लेकिन वो आदमी ऐसी भाषा में बोलता है जो टॉम समझ नहीं पाता। पानी पीने के बाद वो अजनबी अचानक टॉम के सिर पर बोतल मारता है और चेहरे पर जोर की लात मार देता है। जूलिया डरकर भागती है, लेकिन वो आदमी टॉम के पेट में हारपून घुसा देता है। टॉम कुछ देर तड़पता है और फिर वो उसकी गर्दन भी काट देता है। फिर वो आदमी जूलिया के पीछे भागता है और उस पर हारपून फेंकता है, जिससे उसके कंधे में चोट लग जाती है। जूलिया यॉट में दौड़ती है और बच्चों को कहती है कि छुप जाओ। वो दरवाजा लॉक कर देती है। कैसी और बेन सोफे के अंदर घुस जाते हैं। जूलिया उन्हें फ्लेयर गन पकड़ाती है और खुद एक चाकू लेकर बाथरूम में छुप जाती है। वो आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। पहले थोड़ा खाना उठाता है और फिर ढूंढने लगता है। वो बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन जूलिया एक छोटे छेद से बाहर निकल जाती है। कुत्ता उसे देख लेता है और भौंकने लगता है, तो जूलिया उसे चाकू से मार देती है। कुत्ते की चीख सुनकर वो आदमी आग बबूला हो जाता है। जूलिया यॉट के दूसरे साइड से अंदर घुसने लगती है, लेकिन वो आदमी पहले पहुंच जाता है। वो उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है। जूलिया फर्नीचर पकड़कर बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी कलाई दबाकर चाकू छुड़वाता है और उसका चेहरा जमीन पर दे मारता है। फिर सोफे पर फेंककर उसका गला दबाने लगता है। बच्चे ये सब देख रहे होते हैं। तभी कैसी बाहर आकर फ्लेयर गन चलाती है, जो सीधा उस आदमी को लगती है। वो जल उठता है और यॉट में आग फैलने लगती है। बच्चे तुरंत भाग जाते हैं। जूलिया वापस आती है, उसे किक मारती है, मैप और बैग उठाती है और भाग जाती है। बेन और कैसी अपने पिता के पास बैठकर रोते हैं। जूलिया भी उनके साथ बैठती है और तीनों टॉम को आखिरी अलविदा कहते हैं। तभी वो आदमी फिर बाहर निकल आता है, तो परिवार फिर भागता है। कुछ ही देर में यॉट एक धमाके के साथ उड़ जाती है। थोड़ा दूर चलने के बाद वे एक छोटे झरने के पास रुकते हैं। कैसी सोचती है कि शायद वो पागल आदमी बलून देखकर आया होगा। ये सुनकर बेन खुद को कसूरवार मानने लगता है। जूलिया उसे समझाती है कि इसमें उसकी गलती नहीं थी और सबको आगे बढ़ने को कहती है, क्योंकि वो आदमी अभी भी उनके पीछे है। रास्ते में एक तालाब के पास बेन एक मरी हुई हैमरहेड शार्क देखता है। तभी जूलिया नोटिस करती है कि वो आदमी फिर करीब आ रहा है। सब लोग दौड़ते हैं और एक रेत के टीले से नीचे गिर जाते हैं, जहां उन्हें जहरीला कचरा मिलता है। वे सावधानी से पार करते हैं और लगता है कि पीछा छुड़ा लिया है। आगे उन्हें बड़े बड़े मरे हुए सी एनिमल्स और प्लास्टिक दिखता है। बेन धीरे चलने लगता है, तो जूलिया समझती है कि वो डिहाइड्रेशन के करीब है। बोतल देखती है तो शॉक्ड होती है। पानी लगभग खत्म है। कैसी को एहसास होता है कि शायद उसने बोतल ठीक से बंद नहीं की थी। जूलिया गुस्से में चिल्लाती है कि उसकी लापरवाही से पानी खत्म हो गया। कैसी जवाब देती है, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम बचने वाले नहीं हैं। दोनों में बहस होती है। कुछ देर बाद उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन मिलता है। अंदर कुछ हिलता है, लेकिन वो बस पक्षी होते हैं। वे रात वहीं रुकने का फैसला करते हैं। थोड़ा स्नैक शेयर करते हैं। जूलिया को टॉम की जैकेट में फैमिली फोटो मिलती है। कैसी पूछती है, मॉम आप और डैड की लव स्टोरी क्या थी? जूलिया बताती है कि टॉम हॉस्पिटल में उसका पेशेंट था और एक दिन फूल और कविता देकर उसने प्यार जताया। रात में कैसी बाहर जाती है। तभी वो आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया अचानक पीछे से उस पर टूट पड़ती है और चाकू से वार कर उसे मार देती है। कैसी माँ को गले लगाकर शांत करती है। सुबह उसकी लाश पर कीड़े चढ़े होते हैं। फैमिली नोटिस करती है कि शरीर पर कई काटने के निशान हैं, यानी इस एरिया में कोई खतरनाक जीव है। वे वहां से निकलते हैं और केकड़े उसकी लाश से बाहर आते हैं। कुछ घंटों बाद जूलिया और कैसी मैप देख रही होती हैं, लेकिन बेन आगे निकल जाता है और तालाब का पानी पीने लगता है। जूलिया उसे खींचकर बाहर निकालती है और समझाती है कि अनजान पानी खतरनाक हो सकता है।
धूप तेज होती है तो वे कपड़ों से सिर ढक लेते हैं। बेन को चक्कर आते हैं। उन्हें कुछ पुरानी कुर्सियां मिलती हैं और जूलिया और कैसी उनसे शेल्टर बनाती हैं। जूलिया बेन को इंजेक्शन देती है और तय करती है कि रात वहीं बिताएंगे। सुबह जूलिया एक अजीब आवाज सुनती है। बाहर जाती है तो केकरों का झुंड उनकी तरफ आता दिखता है। वो बच्चों को उठाती है और तीनों भागते हैं। उन्हें एक बड़ा कार्गो शिप दिखता है। वहाँ 3 क्रू मेंबर्स जिंदा होते हैं। एक औरत मदद करना चाहती है लेकिन बाकी 2 मना कर देते हैं और कंटेनर लॉक कर देते हैं। केकड़े आ जाते हैं। जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है। चढ़ते समय केकड़े उसके पैर को काट लेते हैं लेकिन बच्चे उसे ऊपर खींच लेते हैं। कंटेनर में छेद से कुछ केकड़े अंदर आ जाते हैं। क्रू मेंबर्स फायरिंग करते हैं लेकिन केकड़े उन पर हावी होकर दोनों को मार देते हैं। आखिरी आदमी छत के होल तक पहुंचता है पर केकड़े उसे भी खींच लेते हैं। जूलिया अपने जख्म पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। उठने पर खुद को रेत के तूफान में अकेला पाती है। बच्चों को ढूंढती है। एक मरी औरत का हथियार उठाती है और चिल्लाती है। कैसी उसकी आवाज पर लौट आती है और बताती है कि वो और बेन मदद ढूंढने गए थे पर कोई नहीं मिला। फिर वे बेन से मिलते हैं जिसे एक खुला कंटेनर मिलता है जहां तूफान खत्म होने तक रुक सकते हैं। जूलिया टॉम का लाइटर निकालती है और अपने घाव को जलाकर बंद करती है। तूफान थमने के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है जिसमें पानी की बोतलें होती हैं। बॉडीज चेक करते समय उन्हें एक रेडियो और एक गन मिलती है। जूलिया नाव से संपर्क करती है और बताती है कि मैप खो गया है। नाव बताता है कि उन पर आर्थ्रोपॉड्स ने हमला किया था। ये समुद्री जीव हैं जो ऑक्सीजन की वजह से पागल हो गए हैं। वो फैमिली को जल्दी करने को कहता है क्योंकि समुद्र उम्मीद से जल्दी वापस आएगा और उनके पास सिर्फ कुछ घंटे हैं। वो एक फ्लेयर शूट करता है और फैमिली उसी दिशा में चलती है। लंबी वॉक के बाद उन्हें एक टूटा टॉयलेट मिलता है जिसमें बेन पेशाब करता है। फिर वे सबमरीन को पास देखते हैं लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक चट्टानी रास्ता पार करना होगा। जैसे ही वे गुजरते हैं पत्थर गिरने लगते हैं और रॉक स्लाइड हो जाता है। जूलिया बच्चों को साइड में धक्का देती है और खुद पीछे हट जाती है। पत्थर की दीवार बीच में आ जाती है। जूलिया कहती है कि बच्चे आगे बढ़ जाएं, लेकिन कैसी मना करती है। बहस के बाद जूलिया वादा करती है कि वो बाद में उन्हें ढूंढ लेगी। मजबूरी में कैसी बेन को लेकर आगे बढ़ जाती है। बच्चे सबमरीन पहुंचते हैं और नाव खून में लथपथ पड़ा होता है। वो कहता है कि उसके लिए सब खत्म है और बच्चे सबमरीन ले सकते हैं, ये सोचकर कि एक एक्स्ट्रा जगह होगी। कैसी वापस अपनी माँ को ढूंढने भागती है। जूलिया केकरों को आता देख फायरिंग शुरू कर देती है। कुछ को मार देती है लेकिन झुंड बड़ा होता है। तभी कैसी दीवार के ऊपर दिखती है और हाथ बढ़ाती है। जूलिया घायल पैर के बावजूद चढ़ती है। कैसी की मदद से वो ऊपर पहुंचती है और दोनों सबमरीन की तरफ भागते हैं। बेन ऊपर खड़ा होकर फायर करता है ताकि केकड़े परेशान रहें। केकड़े सबमरीन तक पहुंचते ही उसे खाने लग जाते हैं। जूलिया गन उठाकर फायरिंग करती रहती है जब तक बच्चे अंदर चले जाएं। जब वे सुरक्षित हो जाते हैं तो वो गन फेंक देती है और अंदर चली जाती है। फैमिली हैच लॉक करती है और खिड़की से केकड़ों को सबमरीन के चारों तरफ देखती है। तभी समुद्र वापस आ जाता है। तीनों अपनी सीटों पर बैठकर बेल्ट बांधते हैं और हाथ पकड़ लेते हैं। तेज लहरें सबमरीन को इधर उधर फेंकती हैं। जूलिया को पूरी जर्नी के विजन दिखते हैं और कैसी उल्टी कर देती है। हाई पिच आवाज वापस आती है और फैमिली बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद वे होश में आते हैं और खुद को जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं। वे हैच खोलकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि लहरों ने सबमरीन को एक तबाह शहर में गिरा दिया है। यानी अब जिंदा रहने और नया जीवन शुरू करने की उम्मीद है। और यहीं फिल्म खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो मिलते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।